प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। प्रतिरक्षा प्रणाली आक्रमण करने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। त्वचा सबसे जरूरी और रक्षा की पहली पंक्ति है, जो कि शरीर पर बाहर से आक्रमण करने वालों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए, त्वचा में अगर कोई कांटा लग जाए तो वो जीवाणु के लिए शरीर के अंदर घुसने का रास्ता बन सकता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली आक्रमण करने वाले जीवाणु को निरर्थक पदार्थ मानती है, इसलिए इसे नष्ट करने के लिए सूजन प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है। एक विशेष प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC, जिसे मैक्रोफेज कहते हैं, निरर्थक पदार्थ जीवाणु को खा जाता है या अपने अंदर लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जिसे प्रतिजन यानी एंटीजन कहते हैं। ये टुकड़े मैक्रोफेज की बाहरी सतह पर लग जाते हैं और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यानी प्रतिजन प्रदर्शित करने वाली कोशिका या APC के रूप में काम करते हैं। इससे शरीर में जीवाणु के मौजूद होने के बारे में अन्य मैक्रोफेज सावधान हो जाते हैं। इन कोशिकाओं से संपर्क करने के लिए मैक्रोफेज साइटोकाइन स्राव करता है, जो कि कोशिकाओं के ग्राही यानी रिसेप्टर में लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह बैठ जाते हैं। इस तरह सूजन की जगह पर मैक्रोफेज की संख्या बढ़ने लगती है। इसके साथ ही कुछ सामान्य कोशिकाएं भी कुछ जीवाणुओं को खाकर या अपने अंदर लेकर उन्हें अपनी सतह पर प्रदर्शित करते हुए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यानी प्रतिजन प्रदर्शित करने वाली कोशिकाओं की तरह काम करती है। इस तरह की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया तुरंत और गैर विशिष्ट होती है और इसे सहज यानी इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। हालांकि मैक्रोफेज शरीर में आक्रमण करने वाले सभी जीवाणुओं को नष्ट नहीं कर पाते, इसीलिए परिधीय लसिकाभ यानी पेरिफेरल लिम्फोइड जैसे कि लसिका ग्रंथियों यानी लिम्फ नोड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिससे कि अन्य प्रतिरक्षी कोशिकाओं को शरीर में हो रही सूजन प्रतिक्रिया के बारे में सावधान कर सके। क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली की अनेकों कोशिकाएं लसिका ग्रंथियों यानी लिम्फ नोड्स में इकट्ठी होती हैं, इसलिए मैक्रोफेज वहां दो अलग प्रकार की WBC, T और B कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं और इस तरह से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू कर पाते हैं। इस तरह की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विशिष्ट होती है और शरीर ऐसी प्रक्रिया करने में ज्यादा समय लेता है। इसे उपार्जित या अनुकूलक प्रतिरक्षा कहते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग मैक्रोफेज द्वारा स्रावित इंटरल्यूकिन 1 T सहायक कोशिकाओं यानी T हेल्पर सेल को प्रेरित करते हैं और ये बदले में इंटरल्यूकिन 2 का स्राव करता है, जो कि अन्य प्रतिरक्षी कोशिकाओं खासकर साइटोटॉक्सिक T कोशिकाओं और B कोशिकाओं को सक्रिय करता है। साइटोटॉक्सिक T कोशिकाएं एंटीजन प्रेजेंटिंग कोशिकाओं के एंटीजन से बंध जाती है और रसायनों का स्राव करती है, जो कि इन कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। साइटोटॉक्सिक T कोशिकाओं को शामिल करने वाली इस प्रकार की अनुकूलक प्रतिरक्षा को कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा कहते हैं। सक्रिय B कोशिकाएं दो तरह की हो सकती हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं या स्मृति B कोशिकाएं यानी मेमोरी B सेल। प्लाज्मा कोशिकाएं प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडीज का स्राव करती हैं, जो कि जीवाणु की एंटीजन प्रेजेंटिंग कोशिकाओं की सतह पर लगे एंटीजन से बंध जाती है, जिन्हें बाद में मैक्रोफेज नष्ट कर देते हैं। इस तरह की अनुकूलन प्रतिरक्षा, जिसमें प्लाज्मा कोशिकाएं और प्रतिपिंड शामिल होती हैं, उसे शरीर द्रव्य विषयक प्रतिरक्षा कहते हैं। स्मृति B कोशिकाओं के साथ साथ स्मृति T कोशिकाएं भी कई दशकों तक जिंदा रहती हैं और भविष्य में उसी रोगजनक के दोबारा संक्रमण होने पर द्वितीय प्रतिरक्षा प्रक्रिया सक्रिय कर देती है। बच्चों और बालिगों के टीकाकरण में भी रोगजनकों के संक्रमण से बचने के लिए यही सिद्धांत लगाया जाता है।